नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। उत्तराखंड के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक चलने वाली G20 समिट मंगलवार से शुरू हो गई। समिट में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए रामनगर तैयार है और रामनगर में राउंड टेबल कार्यक्रम की पहली बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में आने वाले कई देशों के प्रतिनिधियों का मंगलवार को स्वागत किया। देखिए, निश्चित रूप से अगर सांस्कृतिक रूप से और प्राकृतिक रूप से दोनों अगर हम बात करें तो उत्तराखंड समृद्धशाली है। और जैसा जो लाइजन ऑफिसर है, मैंने कई लोगों से बातचीत की है तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि जैसे कल का जो स्वागत कार्यक्रम हुआ, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए या जो जगह जगह हमने अपनी संस्कृति को उकेरा है उससे बहुत प्रभावित हुए हैं। और कुछ डेलीगेट्स को कल ही जाना था, लेकिन यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके उन्होंने अपने को यहाँ रोका है। तो निश्चित रूप से देखिए, रामनगर एक विश्व पर्यटन पर इसको एक नई पहचान मिलेगी और उत्तराखंड को एक नई पहचान मिलेगी, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। वहीं कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेता और बिहार, मिजोरम और मणिपुर के प्रभारी भक्त चरण दास ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। भक्त चरण दास ने राहुल गांधी मामले में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। भक्त चरण दास का कहना है कि बीजेपी सरकार खुलेआम लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जो 4000 लगभग किलोमीटर की 4.5 महीना का पदयात्रा से ये शुरू होता है और आज भी ये लड़ाई हाथ से हाथ जोड़ो होता है। और आज ये का एक प्रेस वार्ता उस दिशा पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और महात्मा गांधी एडवाइस टू ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर फ्रॉम ओडिशा, उनका नाम उत्कल बनी गोपबंधु दास है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार को रामनवमी के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले वे यहां 12 बजे भल्ला इंटर कॉलेज हेलीपैड पहुंचकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, जहां गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम में उन्हें विद्या मार्तंड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। दोपहर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई वीआईपी के साथ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में ही लंच के बाद सड़क मार्ग से ऋषिकुल मैदान पहुंचेंगे, जहां वे उत्तराखंड सरकार के सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ गृह मंत्री शाम 4:15 बजे पतंजलि योग पीठ पहुंचकर योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा आयोजित संन्यास दीक्षा कार्यक्रम के समापन अवसर पर शामिल होंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजधानी दिल्ली से कई सुरक्षा एजेंसियों ने हरिद्वार में डेरा डाला हुआ है और जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। देखिए, उनके जो प्रस्तावित कार्यक्रम 3 हैं और सभी जगहों पर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। और माननीय गृह मंत्री जी की जो सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं, उनकी सुरक्षा से संबंधित और उनकी गरिमा के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं यहाँ की जा रही हैं। नहीं, देखिए, उसमें केवल माननीय हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, बाकी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हरिद्वार के प्रभारी मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, माननीय सहकारिता मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी ये आ रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी का आगमन हरिद्वार में है
उसके लिए भव्य जो तैयारियां की जानी है इस कार्यक्रम के लिए वो की जा रही है। इसके लिए 10,000 लोगों को बैठने के लिए जो है पंडाल लगाया गया है और इसकी जो आगमन की तैयारियां हैं वो लगभग अंतिम चरण में है। ये तो जो हमारे स्टैंडर्ड हैं सरकारी कार्यक्रम के उसी अनुसार जो है इसको उसका रूप दिया जा रहा है। नहीं, पीडब्ल्यूडी तो हमेशा ही तैयार रहता है, जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो हमेशा उसके लिए तैयार है, तत्पर है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 30 और 31 मार्च को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान वे 30 मार्च को सीमांत जनपद चमोली के मलारी गांव में पहुंचेंगे। वहीं 31 मार्च को दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। सभी अधिकारी उनके दौरे को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि इसके बाद जीटीसी हेलीपैड देहरादून में आर्मी हेलीपैड मलारी चमोली के लिए रवाना होंगे, जहां से दोपहर 12:30 बजे आईटीबीपी कैंप मलारी विलेज पहुंचेंगे। मंत्री मनसुख मांडविया जी का 2 दिवसीय प्रवास दौरा उत्तराखंड में है और निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, कई योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं और एक रात्रि हमारा जो सीमांत गांव है मलारी, उसमें भी वो वाइब्रेट विलेज के तहत वहां पर रात्रि निवास करेंगे। वहां पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहां के ग्रामीणों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे कि किस प्रकार से सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को हम बेहतर कर सके, मजबूत कर सके, इसमें चर्चा करेंगे। और दून मेडिकल कॉलेज का 500 बेड का जो अस्पताल है उसको भी लोकार्पण करेंगे। तो बहुत सारे उनके कार्यक्रम में कोई केंद्रीय मंत्री अगर जो प्रदेश प्रवास में आता है तो निश्चित रूप से राज्य को उसका लाभ मिलता है। फायदा क्या है, नुकसान क्या है? तो भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जुलाई तक। वही खबर देहरादून से है, जहां मेयर सुनील उनियाल गामा ने कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेयर ने कहा कि उनकी संपत्तियों के बारे में चुनावी घोषणा पत्र में जितनी भी संपत्तियां दिखाई गई हैं उनके साथ आज तक की संपत्तियां छोड़ दी गई हैं। मेयर ने कहा कि उन्होंने 18 साल की उम्र से काम करना शुरू किया था, पान का खोखा चलाया, चाउमीन बेची, वीडियोग्राफी का काम किया, ठेकेदारी भी की। इसके बाद 2012 तक कुछ संपत्तियां ली। चुनावी घोषणा पत्र में 2.5 करोड़ तक की संपत्तियां चुनावी घोषणा पत्र में दिखाई थी। मेयर ने कहा कि कुछ संपत्तियां उन्होंने बेची हैं, कुछ खरीदी हैं। 2012 में महंत जी को आवेदन किया कि उन्हें एक छोटा सा टुकड़ा दुकान बनाने के लिए दे दिए हैं। महंत जी ने किराए पर प्लॉट दिया। 2017 से पहले की संपत्तियां अधिकतर बेच दी हैं, जिनका दाम बढ़ा मिला। मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि उनका कोई पेट्रोल पंप नहीं है। 1 करोड़ 25 लाख का उन्होंने लोन भी लिया है। जिन्होंने मेरे खिलाफ यह षड्यंत्र रचा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। पुरानी संपत्तियां बेचकर मैंने नई संपत्तियां खरीदी हैं, इसमें गलत क्या है? आज पत्रकार बंधु मुझे कल से लगातार फोन कर रहे थे कि आपसे मिलना है, तो मैंने कहा आज मैं सबको इकट्ठा यहाँ पर नगर निगम में बुलाकर जो विषय चल रहा है उसमें अपना विषय आपके सामने रखूं। अब आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे पहले अपना विषय बताओ। और पहले यही था मेरा कि सवाल एक ही है कि जो मेरी संपत्तियों के बारे में जो मैंने चुनाव घोषणा पत्र में अपनी संपत्तियां दिखाई थी और उससे लेकर आज तक की संपत्तियां मेरी सारी जोड़ दी गई। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मेरा पुराना जो मैंने 18 वर्ष की उम्र में अपना काम प्रारंभ किया, एक पान की दुकान से मेरा सफ़र शुरू हुआ और पान की दुकान के साथ साथ मैंने चाउमीन की दुकान, और अगर कोई पुराने बंधु यहाँ पर हो तो चाउमीन की दुकान जो नटराज पे हमारा एक छोटा खोखा था उसमें कूपन से हम सामान देते थे।
चैत्र नवरात्र के अवसर पर इन दिनों पिंजर घाटी के पैछाड़ी और कांडा गांवों में नवरात्र की चहल पहल है। इन गांवों में दूर दराज के रहने वाले प्रवासियों के परिवार और मेहमानों से गांव में रौनक बनी हुई है। नवरात्रि में इन गांवों के प्रवासियों समेत विवाहित महिलाएं अपने मायके आई हुई हैं और अपने मायके के देवी देवताओं के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। इस अवसर पर गांवों के नाते रिश्तेदार और अतिथि भी बड़ी संख्या में देवी के नवरात्र में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। गोदामबरी रोटेला, वाइफ ऑफ श्री महपाल सिंह रोटेला। हम देहरादून में रहते हैं, वहाँ से हम यहाँ अपनी कुल देवी की पूजा अर्चना के लिए आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हमें माता रानी की कृपा बनी रही हमारे ग्रामवासियों पे, हमारे गांव वालों पे, हमारी ध्यानियों पे, हमारे जितने भी लोग बाहर हैं। हमारी अपनी कुल देवी इष्ट देवी से यही वंदना है कि माता रानी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो भी हमारे अतिथिगण आ रखे हैं उनका हम आदर सम्मान करें, हमारे लोगों को सद्बुद्धि दें, यही हमारी माता रानी से कामना है। ऐसा माहौल, ऐसा त्योहार जैसा लग रहा है हमें अपने गांव में आके। हम अपने बच्चों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी कुल देवी हर दूसरे या हर तीसरे या हर 5वें साल में ऐसा माहौल बने, कुल देवी की कृपा बनी रही। हमारे जितने भी लोग बाहर हैं, वतन महादेव की जय, जगदम्बा भवानी माँ जगदम्बी माता की जय, मंगल देवताओं की जय, गिरप आदि देवताओं की जय। आपके कथनानुसार ये हमारी पैतृक संस्कृति रही है, युगों युगों से चली आई हुई संस्कृति है। हमने नवरात्रि दुर्गा का मंथन किया है। यह नवरात्र हिंदुओं के चैत्र मास की शुरुआत 9 दिन नवरात्र 22 मार्च से लेकर 30 मार्च को रामनवमी है। रामनवमी के दिन जो है संपन्न हुई। मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे विधानसभा पठनी में आए हैं और जो हमारे पौराणिक जो हमारे नृत्य हैं, जो हमारे गोले दिखता के जो यहाँ पे नाच चलते हैं, जो नृत्य चलते हैं, उनको हमारे समस्त प्रदेशवासियों को दिखाने का आप काम कर रहे हैं। मैं आपका पूरी ग्रामसभा की ओर से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो माँ भगवती हमारी नव दुर्गा का यहाँ नवरात्र चल रहा है, आज सप्तमी का दिन है, कालरात्रि का दिन है। आज माँ काली का अवतार होना है और आज हमारे जो गेल राजा हैं, गेल राजा का जो हमारा नृत्य है ये केवल कुमाऊँ में है और खासकर हमारे जो इस विधान जो पट्टी है और ये नारायणनगर का जो क्षेत्र है, ये हमारा पैठानी ग्राम सभा में बहुत भव्य नृत्य गेल राजा का होता है। तमाम उनकी जो कलाएँ हैं गेल राजा के, उनके साथ में भुजया राजा है, उनके साथ में तमाम साक्षाई क्षेत्र हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को 118.91 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके भुगतान के आदेश भी जारी होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की सहायता के लिए धनराशि देती है। उत्तराखंड को भी केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि CRIF योजना के सेतु बंधन के तहत 193.92 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों की स्वीकृति मिली है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गौलापार स्थित दिव्यांग बच्चों की स्कूल नैब में जाकर बच्चों से मुलाकात की और उनको प्रोत्साहित किया।
बच्चों ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्वागत गीत सुनाया। दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने नवरात्रि के मौके पर दिव्यांग बच्चों का कन्या पूजन कर उनके पैर धोकर उन्हें उपहार दिए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को दिव्यांग का नाम दिया है, वो अपने आप में प्रेरणा का काम करता है और वो नैब में आकर इन बच्चों से मिले हैं। जिस तरह सरकार दिव्यांग जनों के लिए काम कर रही है, उसी तरह सरकार इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए और अवस्थापना सुविधा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ISBT को बनाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और क्योंकि माननीय न्यायालय में वो मामला जैसे ही सॉर्ट आउट होगा हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और अभी हमने पार्किंग भी बनाएंगे और यहाँ का जो 2200 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के शहर को अच्छा शहर बनाने के लिए स्वीकृत किया हुआ है, उसका काम तेजी से चल रहा है। DPR बनाई जा रही है। आने वाले समय में हल्द्वानी शहर हमारा एक अच्छा शहर बनेगा और स्मार्ट सिटी की तर्ज पर इसके काम होंगे। इसमें पार्किंग भी होगी, इसमें जो है ट्रैफिक की व्यवस्था भी होगी और साथ ही साथ जो हमारा गोला पार्क का स्टेडियम है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस नेता मनीष खंजूरी ने थराली और देवाल विकासखंड में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों और नगर निकाय चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के साथ ही कांग्रेस को मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि धामी सरकार में लगातार भर्ती घोटाले और पेपर लीक के मामले सामने आए हैं और युवा रोजगार के लिए सड़कों पर लाठी खा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी जिस उद्देश्य को लेकर के 3750 किलोमीटर की यात्रा जिन्होंने की है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, उस संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो देश में आज जो नक्सली हिंसा नफरत माहौल जो बनाया जा रहा है, अग्निवीर का प्रकरण है, तमाम मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जी की यात्रा का जो संदेश है, उस संदेश को गांव-गांव तक कैसे पहुंचाएं, इसलिए हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा सब पूरे जिले के अंदर हमारा चल रहा है। अब मैं आपको क्या बताऊं, जो श्री राम भगवान श्री राम की पार्टी है जो नाम लेने वाली है, उसी ने शराब के दाम कम कर दिए। तो अब मैं इसमें और क्या बोल सकता हूं कि आप एक तरफ से तो जय श्री राम और दूसरी तरफ से शराब के दाम। अब ये तो साफ पता लगता है कि एक तरह से घमंड हो गया है कि हम कुछ भी कर दें, जनता की ना सुन के कुछ भी कर दें वो चलेगा। तो उसके खिलाफ हमारा संघर्ष है, ये बताने के लिए कि जिस आदर्शों से ये देश बना है आप भी काम करिए, बट उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। वहीं नैनीताल के भवाली भीमताल में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से हर गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से 4 धाम में काम चल रहा है। अल्मोड़ा से आगे भी नेशनल हाईवे बन रहा है। हमारे लोगों को आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार की ओर से 90% तक सहायता मिल रही है। लोगों को सभी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। जनता आत्मनिर्भर बने तब उत्तराखंड स्वावलंबी बनेगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वजह से गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना पहुंच गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से 4 धाम बन रहा है। कैलाश के लिए सुंदर मार्ग बन गया है। अनेक मार्ग अच्छे बन रहे हैं। हमारे
हल्द्वानी से लेकर के अल्मोड़ा और वहाँ आगे तक के लिए भी नेशनल हाईवे बन रहा है। अच्छी अच्छी चीजें बन रही हैं और मेरा ये विश्वास है कि हमारे लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। वहीं भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों किसान तहसील परिसर पहुंचे और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह की अनुपस्थिति में तहसीलदार शालिनी मौर्य को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाकियू पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है और अन्नदाता भूखे मरने की कगार पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने समस्याओं का संज्ञान लेकर जल्द समाधान नहीं किया तो देहरादून में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आज हम यहाँ पे आए हैं। एक तो बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से किसान की लगभग 50% फसल तबाह हो गई है, उसके लिए आए हैं। उसका सर्वे करा जाए शासन प्रशासन और किसान को उचित मुआवजा दिला जाए। दूसरी हमारी मांग है इकबालपुर शुगर मिल का 2017-18 का 19 तक जो है जो पिछला गन्ना मूल्य बकाया है वो जो है शीघ्र ही करा जाए। तीसरी हमारी मांग है MSP लागू किया जाए। चौथी है हमारी जब तक किसान का उत्तराखंड में संपूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हो जाता तब तक किसी भी किसान की जो है बिजली विभाग वाले RC न काटें और जो है उनके कनेक्शन न काटें। वहीं राज्य के मुख्य सचिव SS सिद्धू अल्मोड़ा जनपद के दौरे पर हैं। उन्होंने जागेश्वर मंदिर में दर्शन किया और मास्टर प्लान पर चर्चा की। मुख्य सचिव इसके बाद डीना पानी और कसार देवी क्षेत्र का भी निरीक्षण किए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद प्रदीप चमचा ने G20 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि G20 में बीजेपी ने अपना एजेंडा लगा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि G20 में भारत के प्रतीक चिन्ह के साथ आजादी के तिरंगे को भी हटा दिया गया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा ने इतने बड़े प्रोग्राम को अपना झंडा लगाकर सिर्फ अपना एजेंडा चलाकर मनमानी की है। G20 का एक बड़ा मैं आज अखबार में ज्ञापन देख रहा था। हम मानते हैं अगर हमारे इस प्रदेश के पर्यटन के इसको विकास के लिए आगे बढ़ाया होता है। G20 के उसमें आपने हमारा भारत का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी गायब हो गया, अशोक की लाट गायब होगी, 3 रंगों का झंडा जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था वो गायब हो गया, बीजेपी का कमल खिल गया और बीजेपी का झंडा आ गया है। तो आपने भी G20 के इवेंट को भारतीय जनता पार्टी का इवेंट बना लिया। कि G20 का एक बड़ा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।